है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों भारत में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो क्लास 10 के हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। किस पुस्तक? तो हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ने वाले हैं। और ये दोस्तों बाई शशि सर यानी हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसका हम लोग महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव करने वाले हैं। इट मीन जो क्वेश्चन बैंक में यानी पिछले 10 साल पूछे गए दोस्तों सवाल, वो हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अंबेडकर जी दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर लेखक है, उनके पक्ष में जो है जाति प्रथा के पोषक तत्व उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आंसर हमने शॉर्ट लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक में इसका बहुत बड़ा आंसर लिखा हुआ है और बहुत कठिन शब्द में लिखा हुआ है। इसका हमने इजी से इजी अपने शब्द में लिखा गया दोस्तों। आंसर है जो 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसका आंसर है जाति के समर्थकों के अनुसार जाति के आधार पर किया गया श्रम विभाजन कार्य कुशलता को देता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को पारंपरिक रोजगार मिलता है तथा कार्य कुशलता हासिल होती है। मतलब लेखक कहते हैं दोस्तों कि जातिवाद के समर्थकों के अनुसार जाति के आधार पर जो श्रम विभाजन होगा वो कार्य कुशलता को हासिल करता है, और उसके फलस्वरूप जो पारंपरिक रोजगार है दोस्तों वो भी कार्य कुशलता को ही हासिल होता है। उनके पक्ष में यह तक दिया गया था। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में, हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये 2015 में पूछा गया दोस्तों। मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में जो है 2015 में पूछा गया था कि लेखक यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो उनके किन पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया। तो इसका आंसर है दोस्तों मॉडल पेपर में देखिए, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो बहुत बड़ा और टफ वर्ड यूज किया गया और हम इजी से इजी वर्ड यूज किए। क्या? तो यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा अधिक हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी क्या दोस्तों? आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? जाति प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि अथवा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब कह रहे हैं दोस्तों कि यह जो है निर्विवाद रूप से तो सत्य है, और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? अधिक हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी क्या दोस्तों? जाति प्रथा बहुत ज्यादा मतलब सबसे हानिकारक है। और क्यों है? तो यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा रुचि, मतलब कि जो हमारे अंदर जो भी है रुचि है वो आत्मशक्ति को दबा देती है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? किस आवश्यकता को, मतलब सच्चे जो लोकतंत्र है उनके लिए किन पहलुओं का आवश्यक माना है? और ये मैट्रिक एग्जाम के 2016 में पूछा गया था। ये दोस्तों लेखक के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी परिवर्तन दोस्तों समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज को किस में रखना चाहिए दोस्तों? ऐसे समाज में बहुविध, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे समाज को बहुविध हितों में भागीदारी होनी चाहिए। इसी के द्वारा समाज में भाईचारा कायम हो सकती है तथा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। लेखक जो क्वेश्चन पूछा था तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना लेखक के किन विशेषताओं में हो सकती है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना किन में दोस्तों? पहले तो समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए दोस्तों कि कोई भी जो परिवर्तन होगा वो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जा सकती है। दूसरा, और जब ऐसा हो सकता है दोस्तों तो उसकी भागीदारी कहाँ होनी चाहिए? बहुविध हितों में भागीदारी होनी चाहिए। और इसी के द्वारा जो है दोस्तों समाज में क्या कायम हो सकता है? भाईचारा कायम हो सकता है। और जब भाईचारा कायम, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तो हो ही सकती है। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कहता है दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? और ये भी दोस्तों 2020 के मैट्रिक एग्जाम के फाइनल में पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर जो है दोस्तों वो किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर दोस्तों लेखक ने यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने जातिवाद जैसे विडंबना की चर्चा की है। मतलब कि किसके? जातिवाद जैसे विडंबना की है, तो जातिवाद के विडंबना की चर्चा की है, मतलब की बात की है। आधुनिक सभ्य समाज भी कार्य कुशलता के लिए है, जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ चुके थे दोस्तों कि श्रम विभाजन में क्या कार्य कुशलता को देता है, और जिसके फलस्वरूप पारंपरिक रोजगार मिलता है और कार्य कुशलता भी हासिल होती है इसमें। तो इसमें वही है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज में क्या कार्य कुशलता के लिए श्रम को विभाजन आवश्यक माना गया, क्योंकि श्रम का दोस्तों विभाजक माना गया। क्या उनके ये कौन कहता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार है दोस्तों कि जातिवाद से विडंबना की चर्चा किए थे, उसमें ही जो आधुनिक समाज भी है उनकी कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक मानता है। तथा साथ ही साथ जाति प्रथा भी क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कौन सा दोस्तों? जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि जाति प्रथा भारत में क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख और डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कारण बनी हुई है। और ये क्वेश्चन कब पूछा जाता है? 2011 में, 2017 में, 2022 में।
और ये 2026 में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यानी संभावना है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन एकदम वीवीआई तो तुम कर ही लीजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, लेखक के अनुसार जाति के आधार पर अस्वाभाविक रूप से किया गया श्रम का विभाजन बेरोजगारी का प्रमुख कारण है या मुख्य कारण है। कह रहा है दोस्तों कि लेखक यानी कि हम लोग का भीमराव जो अम्बेडकर है वो लेखक है, वो कहते हैं दोस्तों कि जाति के आधार पर जो अस्वाभाविक रूप से किया जा रहा है श्रम का विभाजन, वो बिल्कुल मुख्य कारण है बेरोजगारी का। क्योंकि पेशे से जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता होने पर भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता है, जो व्यक्ति के बेरोजगार बना देती है। कह रहा है दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मतलब पूछा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि जाति प्रथा के बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। कैसे? तो कहते हैं दोस्तों लेखक कि जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण तो है ही। कैसे है? तो कैसे है दोस्तों कि मनुष्य को दोस्तों उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होते पर भी, जैसे दोस्तों कि जैसे आपके अंदर ये क्या बोलते हैं टीचिंग का है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके अंदर टीचर का है, लेकिन आपको अगर बोल दिया गया वहां पर कि आप मजदूर बनेंगे तो आप मजदूर ही बनेंगे, क्या ना आप कितना भी पढ़े लिखा हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए बोले दोस्तों कि कार्य करने की क्षमता होने पर भी किसी के अंदर फिर भी वो एक पेशे से बंधा होता है, लेकिन उसको अपने ये कार्य नहीं बदल सकता है, यानी कि अपने पेशा जो है दोस्तों उसका नहीं बदल सकता। आप अगर टेलर है तो टेलर ही बन सकते हैं, आप अगर टीचर है तो जो बोला गया वही बन सकते हैं, आप अपने पेशे को नहीं बदल सकते। अगर आप मजदूर है तो वहाँ पर अगर बोला गया मजदूर ही बनना है, उसके अलावा आप टीचर नहीं बन सकते, आप कुछ और नहीं बन सकते। मतलब कि एक तरह से वहाँ पर एक पेशे से बन चुका है व्यक्ति, और वो क्या बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। मतलब कि क्या है दोस्तों, भारतीय समाज में जो हमारे समाज है दोस्तों, वहाँ पर श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 में, 2016 में और 2023 में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों संभावना है कि 2026 में पूछा जा सकता है। और ये इसका आंसर दोस्तों लेखक के अनुसार, लेखक कौन था? भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। उनके अनुसार यदि जाति के आधार पर श्रम या श्रमिकों का विभाजन किया जाता है तो अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह विभाजन व्यक्ति के प्रशिक्षण और क्षमता के विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार उस पर बलात् सौंप दिया जाता है, उसे एक पेशे में बांध दिया जाता है जो उस व्यक्ति के साथ घोरण्य है। जैसे दोस्तों इसमें भी आपने क्या पढ़ा कि अस्वाभाविक रूप से क्या बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्या? तो जाति का जो है दोस्तों श्रम विभाजन का बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि पेशे से जो बंधा हुआ व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छा अनुसार और उनके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होने पर भी क्या अपने पेशे को बदल नहीं सकते हैं, और जो व्यक्ति को बेरोजगार बनाता है। और इसमें भी सेम टू सेम वही लगभग मिलता जुलता आंसर दोस्तों कि जाति के आधार पर जो श्रम या श्रमिकों जो काम करते हैं दोस्तों उनको श्रम यानी मजदूर भी बोल सकते हो, श्रम या श्रमिकों भी बोलते हैं। उन्हीं का है दोस्तों वो श्रम या श्रमिकों का विभाजन किया जाता है। तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जो मतलब क्या अगर उनके अंदर जैसे अगर हम बोल दे वो मजदूर है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन वो उनके जो है माता पिता वो क्या मजदूर थे, तो वो भी क्या बनेंगे, मजदूर ही बनेंगे। ऐसा उस समाज में चलता था। जो लेकिन लेखक जो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर वो ऐसा नहीं कहते थे, वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। वो कहते थे यह विभाजन व्यक्ति के प्रशिक्षण और क्षमता के विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, जो उनके माता पिता भी, अपने आपको बताया दोस्तों कि माता पिता जो थे मजदूर थे तो मजदूरी बनना है, अनुसार उस पर क्या बलात् सौंप दिया जाता था। मतलब कि वो उसके अलावा कोई चीज नहीं बन सकते, और उसे एक पेशे में बांध दिया जाता था, जो व्यक्ति के साथ क्या घोर अन्याय है, जो व्यक्ति के साथ क्या दोस्तों बहुत ही गलत है। अगर आपके माता पिता मजदूर है तो आप मजदूर नहीं। ये लेखक वही कहते थे कि मजदूर है तो मजदूर नहीं है, अगर इसके अंदर क्षमता है तो ये और कुछ भी बन सकता है। लेकिन उस टाइम का जो था क्या दोस्तों समाज में था, भारतीय समाज में उस टाइप का नहीं था। इसलिए जो ये लेखक थे वो कहते थे कि यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और क्यों नहीं है तो उसका कारण हम लोग इतना अच्छा से डिटेल से समझ लिए हैं। और इसी प्रकार दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। मतलब लेखक कह रहे हैं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर है वो कह रहे हैं कि आज ये उद्योग युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मान रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्यों किसे मान रहे हैं, जाति प्रथा को ही मान रहे हैं। कैसे? तो आज के उद्योग युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि क्या यह है कि निर्धारित कार्य को श्रमिक और रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। अभी जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 5 और 6 में पढ़ा कि उनके अंदर क्षमता है फिर वो अपने पैसे को बदल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार इसमें वही है दोस्तों कि उनके अंदर कार्य करने का जो क्षमता है बदल तो नहीं पा रहे पैसे, ठीक। यह निर्धारित कार्य के समय मतलब निर्धारित जो कर दिया कि आप जो कर रहे हैं वही करना है, तो वही है जो क्या केवल व्यवस्थावश लोग करते हैं। मतलब कि मजबूरी है उनकी वो करना। और आगे ऐसी स्थिति में मनुष्य को दूर भावना से ग्रस्त करके उसे काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब जबरदस्ती है कि आपको ये काम करना है तो करना है। हाँ तो दोस्तों आप लोग का ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। जो अभी हम लोग ने 7 क्वेश्चन किया है भी, जो हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 हिंदी के पुस्तक से, जो चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया था,
वो सारे मैंने भी जो क्वेश्चन थे और पिछले 10 साल में पूछे गए थे सवाल थे वो मैंने करा दिए हैं और 2026 में आने की संभावनाएं भी हैं। 99% चांस है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था मैंने और 6 था वो 99% है दोस्तों कि वो दोनों आ जाए। और इसी के चलते हैं दोस्तों हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। आज के लिए इतना ही। तब के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं है। थैंक यू।